बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत सारे जो हम लोग सारे ख्वाब देखते हैं, तो हमजा तुम भी ख्वाब देखते हो? अच्छा, तो पहले क्या है कि हम लोग सारे जो हैं वो ख्वाब देखते हैं और फिर मुझे मतलब के अंदर से ना साइड पे कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा हमें ख्वाब आते ही नहीं। हाँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं और वो वाले ख्वाब इस तरह के भी लोग होते हैं जो बताते होंगे यार कुछ याद ही नहीं रहता है, इतने ज़्यादा ख्वाब आते हैं। मतलब कि मुझे याद नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना मेरा सोए हुए मुझे लगता है ज़्यादा काम करता है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ना दिन में भी ख्वाब देखता रहता है कोई, ये तो वैसे फनी जागते हुए नहीं, सोए हुए नहीं। वैसे मैं कह रही हूँ अक्सर लोगों को तो ना ये तो जागते में भी ख्वाब देखता है, मतलब वो कोई ऐसी बड़ी बातें कर रहे थे वो ख्वाब में कर रहे थे। लेकिन एक रिसर्च हुई है। अच्छा जी, जापान में एक रिसर्च हुई है। नहीं, तुम्हारे ख्वाब के ऊपर नहीं, चूहों के ऊपर। अच्छा, वो रिसर्च ऐसे हुई है, चूहों के ऊपर उन्होंने किया और उन्होंने देखा है उस रिसर्च के दौरान कि जो ख्वाब देखते हैं उससे आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करता है। यानी कि आप सो रहे होते हैं और ख्वाब देख रहे होते हैं तो उस दौरान जो आपके दिमाग की हरकत और उसमें जो खून का बहाव है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। और अगर उन्होंने रिसर्च के दौरान काफ़ी ज़्यादा उन जो चूहे थे उनको एक जो था कैरेट उसमें स्टोर किया हुआ था उन्हें, और उन्होंने देखा उसको कि उनको एक टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन्होंने उठाया भी। उन्हें कोई दवाई दे के या उस तरह से नहीं सुलाया गया था, लेकिन उस रिसर्च के दौरान उन्होंने उनको वैसे ही मतलब जिस तरह नेचुरली वो सोते हैं उसी तरह उन्होंने सोने दिया, उन्हें ऑब्जर्व किया। और जिस तरह से उनकी जो आंखों की मूवमेंट थी उन्होंने उसको नाम दिया था कि रैपिड आई मूवमेंट जो है ना, उसके दौरान उन्होंने देखा कि जो चूहे हैं, और उस रिसर्च के दौरान उन्हें ये पता लगा कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी ख्वाब देखते हैं। और इस दौरान में उन्होंने बस ये देखा है और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो दिमाग है वो बेहतर तौर पर काम करता है। तो फिर अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तरह करते हैं कि अच्छा, उसको कोई ऑक्सीजन वगैरह से भी रिलेट कुछ किया इस तरह से उन्होंने रिलेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये रिलेट किया है कि जो दिमाग की हरकत है ना उसमें ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पहले, क्योंकि रिसर्च पास्ट में ऐसी रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि जब सोता है इंसान तो उसका जो दिमाग है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा होता ना, कि वो भी स्लीपिंग मोड पे लगा होता है। रिसर्च ने उसकी नफी लेकिन की इसकी नफी उसने रिसर्च ने कर दी है, उस वाली रिसर्च की कि भाई जो आपने पहले रिसर्च थी कि उसमें आपने कहा था कि जो दिमाग है वो बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा होता, वो भी स्लीपिंग मोड पे लगा होता है। तो इस रिसर्च में बताया गया कि जो दिमाग है वो बेहतर तौर पर काम कर रहा होता है। इसका करक्स ये है इस रिसर्च का, यानी कि मतलब अगर आपको ख्वाब आते हैं तो ये अच्छी बात है, ख्वाब आना अच्छी बात होती है। और इसमें ये पता चलता है कि जो आपका दिमाग है वो बेहतर तौर पर काम कर रहा है, तभी आप इतने ख्वाब देख रहे होते हैं। अच्छा, ख्वाब सोते हुए देखिए, जागते हुए भी वैसे देखना चाहिए, क्या पता कोई पूरा ही हो ही जाए। और जो जागते हुए आप ख्वाब देख रहे होते हैं उसके लिए कुछ ना मेहनत भी करनी पड़ती है, वो ऐसे देखने से पूरे नहीं हो जाते हैं। खैर चलिए, अच्छी बात है अगर ख्वाब देखना। कई लोग परेशान मेरे जैसे होते हैं कि यार इतने ख्वाब आते हैं, तो वो चले बुरा नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम करे, सोते हुए काम करता है, जागते हुए काम नहीं कर रहा होता। खैर हम टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और संग मील अबूर कर लिया। मुल्क भर में वैक्सीन की लगने वाली डोज की तादाद 5 करोड़ से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान का नाम कोविड-19 पर तहकीक करने वाले 52 ममालिक में शामिल हो गया। उधर कराची में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह बदस्तूर बुलंद। वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर में 1 सितंबर से नई पाबंदी। KP हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। कोरोना का मुकाबला भी करना है, तालीमी सरगर्मियां भी जारी रखनी है। सूबा सिंध में पीर 30 अगस्त से तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स को खोल दिया जाएगा। तमाम इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। बच्चों को 3 दिन के वक्फे के साथ स्कूल जाने की इजाज़त होगी। वालिदैन को कोविड सर्टिफिकेट स्कूल में जमा कराना होंगे। अफगानिस्तान से भारत का असर व रसूख ख़त्म हो जाएगा। DG ISPR का कहना है भारत अफगान क़यादत और अवाम के जहन में जहर भरता रहा। रॉ और NDS का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ था। तर्जुमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सरहदें महफूज हैं। दासू, लाहौर, कोयटा और गवादर में दहशतगर्दी वाक़यात के ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया गया। खेल
के मैदानों से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तानी खवातीन साइकिलिस्ट पहली बार वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। कौमी विमेन चैंपियन केंजा मलिक वतन का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है, मगर मुस्तकबिल में भी खवातीन की नुमाइंदगी की राहें हमवार की जाएं। जी, तो टॉप स्टोरीज़ आपने जानी है। शुरू में वैसे अच्छी खबर है ये कि पाकिस्तान ने एक और अहम संग मील अबूर किया है कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में। मुल्क भर में अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की लगने वाली डोजेज़ की, तो तादाद 5 करोड़ से ज़ायद हो गई है, मतलब कि 5 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अच्छा, NCOC के मुताबिक अब तक 5,09,85,184 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और एक और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान कोविड-19 पर तहकीक करने वाले 52 ममालिक में अब शामिल हो गया है। अच्छा, पाकिस्तान ने ना आलमी इदारा सेहत की सरबराही में जो सोलिडेरिटी प्लस मतलब क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए इंदराज कराया, और दूसरी जानिब मुल्क के सबसे बड़े शहर हम कराची की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह बदस्तूर बुलंदी रिकॉर्ड की जाती है। जबकि लाहौर की अगर बात करें तो 1 सितंबर से कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद को अब उन्होंने कहा गया, सख्तियां कर दी गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिला इंतजामिया ने पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स भी लगा दिए, नो वैक्सीन नो सर्विस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले नो मास्क नो सर्विस था, नो वैक्सीन और नो सर्विस वाला मामला है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, पता लग जाएगा, चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद मालूम ये भी हो सकेगा, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। हाईवेज़ पर भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफ़र पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त करने का फ़ैसला किया। अच्छा, अगर बात की जाए SOPs की, तो उस पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज से मुआवनत की दरख्वास्त भी की जाएगी। दूसरी जानिब अगर बात करें पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद की, तो उन्होंने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर नहीं किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको जो है स्मार्ट वाकई तौर पर करना भी होगा। जिस तरह से उसका नाम है ना, उसको मज़ीद स्मार्ट करने की ज़रूरत भी है हमें। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर राना साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा संगे मील आप देखते हैं? 5 करोड़ से ज़ायद अफराद को हमने वैक्सीनेट कर लिया है। हमारी रफ्तार पहले बहुत सुस्त थी, अभी भी रफ्तार इससे मज़ीद तेज़ होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कुछ अचीव किया? वेरी गुड मॉर्निंग जी, और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखिए, 5 करोड़ एक वाकई माइलस्टोन है, लेकिन चंद चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि 5 करोड़ जो है ये डोजेज़ हैं, यानी कि ये नहीं है कि 5 करोड़ लोग अभी वैक्सीनेट हो गए हैं। और जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने ख़ुद इस बात का टेलीविज़न पे परसों ये इस पे बताया है कौम को कि अगर हम ये देखें कि कितने लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि उनको 2 डोजेज़ लग चुकी हैं, वो अभी सिर्फ 6% हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अभी रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक माइलस्टोन अचीव नहीं किया। हमारी पहले की निस्बत स्पीड अब वैक्सीनेशन की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। अब अगला चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि हम इस स्पीड को मेंटेन कर सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर नॉर्मली ये होता है कि 40-50% तक जब आप पहुंचते हैं तो फिर स्पीड स्लो हो जाती है। ये एक वैक्सीन का चैलेंज है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक हम अपनी 60-70% आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, और उसका मतलब है कि 2 डोजेज उनको नहीं लग जाती, हम बिल्कुल अपनी एहतियात भी वैसे ही रखें और अपने आप को बचा के भी रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर भी है कि कोरोना पर तहकीक के हवाले से अब WHO की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कितनी पॉजिटिव चीज़ है, और ये कितना पहले हो जाना चाहिए था ये अमल? नहीं, मेरा अपना ख्याल है, मैं ये पाकिस्तान का बहुत अरसे से WHO के इश्तराक के साथ मुख्तलिफ किस्म की तहकीक में शामिल होता रहा है। अच्छा। और कोविड के हवाले से भी हमने पाकिस्तान इससे पहले भी हम ट्रायल्स में शामिल रहे हैं, हम दूसरी स्टडीज़ के साथ शामिल रहे हैं। अच्छा। लेकिन तहकीक में आप जो बढ़ते जाएँ ये अच्छी बात है, और इसको ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है, जिस तरह से आपने कहा 40 से 50% तक तो हम पहुंच जाते हैं, फिर हमारी रफ्तार सुस्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़ी तादाद अब उन लोगों की रह जाती है, बल्कि कहा जाए तो शायद 90% से ज़्यादा तादाद उन लोगों की रह गई है जो वैक्सीनेट ख़ुद को करवाना ही नहीं चाहते हैं, वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी। अब क्या करना होगा? ऐसे लोगों को कैसे वैक्सीनेट करना है जिनको शायद घरों से निकाल के कहना पड़ेगा भाई अब आपकी बारी है, आपको वैक्सीनेट करना है, बाकी पाकिस्तान वैक्सीनेट कर चुके हैं?
इसमें देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये वो लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते किसी भी वजह से। तो अब इन लोगों को दोनों चीज़ें हम कहते हैं होनी चाहिए, जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, यानी कि सख्ती भी और नरमी भी, और इंसेंटिव भी और सख्ती भी। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है, मेरे ख्याल से इसके कुछ अच्छे फैसले हैं। अगर इस इम्प्लीमेंटेशन हो गई, अगर आपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो आप वैक्सीनेटेड हो, उसका सर्टिफिकेट दें। आपने सफ़र करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या बड़ी शाहराहों पे, तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड्स होने चाहिए। तो ये एक अच्छी हैं, लेकिन असल जो इसका हल है वो आप लोगों के पास है, जो मीडिया है इस चीज़ को ले कि जब हम वैक्सीन ले रहे हैं तो हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम सीट बेल्ट पहनते, अगर हम गाड़ी में सीट बेल्ट पहनते हैं तो उससे गवर्नमेंट को तो नहीं फायदा कि हम अगर खुदा नाश्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो बच जाते हैं, वो हमारे ही मुफाद के लिए है। और इसी वजह से गवर्नमेंट उस पर जुर्माना लगाती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। मेरा ख्याल से वैक्सीनेशन का भी हमें ये पॉइंट सोचना चाहिए हर शख्स को कि ये वैक्सीन ना सिर्फ मुझे फ़ायदा देगी बल्कि मेरे तमाम घर वालों को फ़ायदा देगी, कि मैं बाहर से कोई वायरस लेके घर वालों को के पास ना आ जाऊं, मेरे वालिदैन, मेरे बुजुर्ग जो हैं वो इससे ज़्यादा शदीद मुतासर ना हो, उनकी अमवात ना हो। तो अपने से ज़्यादा ये जो वैक्सीनेशन है आपको अपने घर वालों के लिए करानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुवैत में एक अहम फैसला किया गया एस्ट्राजेनेका के हवाले से कि उन्होंने ये किया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो उसकी जो सेकंड डोज है उसका जैसे दौरानिया 3 माह के बाद था ना, तो अब उन्होंने 6 वीक्स कर दिया है। तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस पाकिस्तान के हवाले से भी आई हैं? पाकिस्तान ने जो वैक्सीन्स के लिए गाइडलाइंस जो ताज़ा जारी की हुई हैं वो इन्होंने 28 दिन का वक्फा रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पूरी दुनिया में इस बात पे तहकीक हो रही है कि आइडियल वक्फा क्या है, वो 4 हफ्ते है, 6 हफ्ते है, 8 हफ्ते है या इससे ज़्यादा है। और ये वक्त के साथ साथ हमें ये इस चीज़ का पता लगेगा, तो उस वक्त तक जो भी ताज़ा तहकीक के मुताबिक जो रिजल्ट्स आते हैं उसके मुताबिक इनका ड्यूरेशन किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो 4 हफ्ते का है, ये नॉर्मली वैक्सीन्स के अंदर तकरीबन 4 हफ्ते का फर्स्ट टू सेकंड डोज वक्फा होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है वो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो वैक्सीनेट हो गए हैं, अव्वल तो वो ये समझते हैं कि हम बहुत महफूज हैं, अब हमें कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक मिथ ही है, हमें फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये एक शील्ड है, लेकिन वो शील्ड टूट भी सकती है। फिर साथ लोग ये भी समझते हैं चूँकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैं किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, मैं तो कैरियर ही नहीं हो सकता। सर, इसको हम किस तरीके से लोगों के अज़हान में डालें कि आप बेशक फुली वैक्सीनेटेड हैं फिर भी ख़तरा मौजूद है? देखिए, पहले तो ये है कि मैं किसी दूसरे को, अगर मुझे वैक्सीनेशन होगी हुई है और मैं किसी को और को नहीं लगा सकता, जो जदीद तरीन तहकीक आई है उसके मुताबिक उन लोगों को जिनको वैक्सीन लगी हुई है और वो दोबारा बीमार होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, तो उनके वायरस की तादाद उनके नाक में और अनवैक्सीनेटेड के तकरीबन बराबर है। तो इस वजह से वो उतना ही ख़तरा है आबादी के लिए जितना अनवैक्सीनेटेड है। लेकिन वैक्सीनेशन का फ़ायदा एक ये है कि आपकी बीमारी इतनी शदीद नहीं होती, लेकिन ये नहीं मतलब कि होती नहीं है, या हम परसेंटेजेस के हिसाब से बात कर रहे हैं कि कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड जो डेथ्स हैं वैक्सीनेटेड के अंदर वो 10 गुना कम है। लेकिन ये नहीं है कि ज़ीरो हो जाती, ये याद रखिए, 10 गुना ज़रूर कम है उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो हो जाती हैं। तो आजकल जो मैं लोगों के फ़ोन सुन रहा हूँ, काफ़ी लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो इसी जहन के साथ कि अब हमें कोई मसला नहीं है, हमने 2 इंजेक्शंस लगवा लिए हैं, उन्होंने एहतियातें छोड़ दी और उसके बाद उनको इन्फेक्शन हुई, बाज़ की हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इस वजह से मेरा ये है कि अगेन वही सीट बेल्ट है आपने लगाई हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी। एक और अहम चीज़ है कि पहले जब वैक्सीन का लगाने का अमल शुरू हुआ था, बैक इन मार्च हम अगर जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बात हो रही थी कि आप में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 3 हफ्ते लग जाते हैं पहली डोज़ लगवाने के बाद, फिर आप सेकंड डोज़ अगर लगवाते हैं तो उसके बाद भी 3 हफ्ते लग जाते हैं। इस हवाले से कोई नई रिसर्च सामने आई है कि एंटीबॉडीज़ कब तक बनना शुरू हो जाते हैं? देखिए, मुख्तलिफ लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ तादाद में बनते हैं और मुख्तलिफ उनकी टाइमिंग के साथ आपको नज़र आते हैं। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग टेस्ट भी करवाते हैं। एक स्टडी के अलावा, एक तहकीक के अलावा अभी तक जो एक समझिए कि साइंटिफिक अप्रोच ये है कि आपने वैक्सीन करवा ली है तो आप ये टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि जो आपके बॉडी की प्रोटेक्शन है उसमें एंटीबॉडीज़ एक हिस्सा है, एक हिस्सा ज़रूर है,
लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ और हिस्से भी हैं। तो एंटीबॉडीज़ का कम होना या ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो इस वजह से अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए ये टेस्ट करवाना चाहते हैं तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद करवा लीजिए। लेकिन साइंसी तौर पे इसको ना WHO रिकमेंड करता है, ना अमेरिका का CDC रिकमेंड करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमारी राह में रहे थे। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया, तकरीबन 4 करोड़ के करीब लोग हैं कि जिनको पहली डोज़ लग चुकी हुई है, जो नंबर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो 4 करोड़ के करीब पहली डोज़ वाले तो लोग हैं, 3 करोड़ 99 लाख के करीब जो हैं वो लोग हैं, और बाकी जो 5 करोड़ से ज़ायद जो हैं डोजेज़ लगा दी गई हैं। एक बड़ा माइलस्टोन है, बड़ी अचीवमेंट है। अब उन लोगों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं जाएँ, ताकि हम ये तो कह सकें, चले हर्ड इम्यूनिटी पे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकें हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब बिल्कुल। ऊपर से वैसे भी हमने जिस तरह की डेडलाइन दी हुई है ना, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी उसमें भी 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को जल्द से जानना चाहिए, क्योंकि 30 अगस्त के बाद जो है वो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। आप अपना ATM कार्ड भी नहीं यूज़ कर सकेंगे ना, और पेट्रोल भी नहीं डलवा सकेंगे लाहौर के अंदर। तो फिर ये सारी सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। फिर जो सब ने दौड़ना है, भागना है कि जी कि अब जाते हैं ख़ुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए। खैर, कोरोना का मुकाबला तो हमने करना है और एहतियात के साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी हमने जारी रखनी है। और सिंध हुकूमत ने 30 अगस्त से सूबे के तमाम निजी और सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनको खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में पीर से 30 अगस्त तक तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। और नोटिफिकेशन के इजलास से कबल सिंध वर्किंग कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया था कि पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स जो हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। हाँ, उनको ही खोला जाएगा। और स्कूलों में तमाम तदरीसी वगैरह जो गैर मतलब उसके तदरीसी अमल की बात करें, गैर तदरीसी अमल की बात करें, इनसे जो भी मुंसलिक लोग होते हैं, जो अमला मुंसलिक होता है, उनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी। जैसे कि अगर स्कूल के अंदर कोई कैंटीन वाला है तो उसको वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है, कोई आया है तो उनको वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है। ड्राइवर्स जो हैं बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए जो हैं वैन्स के, उनको वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है। और वाज़े किया गया था कि तमाम इदारे 50% हाज़िरी के साथ जो है खोले जाएंगे। और हुकूमत सिंध की जानिब से किए जाने वाले फैसले के तहत हफ्ते में 6 दिन स्कूल्स खोलेंगे, लेकिन जो बच्चे जो हैं उनको 3 दिन के वक्फे के साथ जो है वो स्कूल जाने की इजाज़त होगी। कुछ बच्चे जो मतलब 50% हैं वो 3 दिन जाएंगे, और 50% जो है वो नेक्स्ट 3 डेज़ जो है वो जाएंगे। ये 2 ग्रुप्स बना दिए गए हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं फिर इस तरह से वो जो बनाया गया एक स्केड्यूल था उसके मुताबिक अमल भी करेंगे। हाँ, और वालिदैन को कोविड सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना होगा, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। दूसरी जानिब निजी स्कूलों ने वालिदैन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बज़रिया ईमेल तलब किया था, जिसमें वालिदैन को 28 अगस्त तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करने की हिदायत की गई है। अब ये एक सारी सिचुएशन है, इसी पर हम बात कर लेंगे। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध सैयद तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन सामने आ गया, क्या समझते हैं कि खुशाइंद है सिंध हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आना? अब जिम्मेदारी आप लोगों पर है, आप लोग जिम्मेदारी अदा करने को तैयार है? जी बिल्कुल, देखें बहुत शुक्रिया ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखें बात यही है कि हम तो बारहा अपील करते रहे कि जहाँ हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है वहाँ पर थोड़ा बहुत एजुकेशन पे भी फोकस किया जाए। खैर बहरहाल अब जो है वो फाइनली सिंध के अंदर जो है वो तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं फ्रॉम 30 अगस्त, और ऑब्वियसली इसमें ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि जहां हमने एजुकेशन को फोकस करने के लिए कहा, अब वहाँ ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने स्कूल्स को सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करें, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इफ़ेक्ट ना हों कोविड-19 से। हद्दुल इम्कान तमाम स्कूलों ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, और इंशाल्लाह 30 अगस्त से हम बहुत बेहतर तरीके से तालीमी इदारे दोबारा से रीओपन करेंगे। अच्छा शाह साहब, बताइएगा इस बारे में कि सिंध हुकूमत की तरफ से बच्चों के वालिदैन के जिस तरह से कहा गया कि कोविड वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आज तक जो हिदायत की गई थी कि जमा कराने, तो इस बात को यकीनी बना लिया गया कि आज तक तमाम पेरेंट्स जो है वो कोविड वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ईमेल कर दिए गए हैं स्कूल्स को? जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर ये है कि कल जो लास्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर मैं भी मौजूद था। वहाँ पर यही डिस्कशन हुआ कि अभी फ़िलहाल जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी कि जो बच्चा के पेरेंट वैक्सीनेटेड नहीं है वो स्कूल नहीं आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा कि आप वैक्सीनेशन कार्ड जमा करवा दें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो कम से कम जाके वैक्सीनेशन तो करवाएं और वो कार्ड स्कूल में जमा कराएं। लेकिन आगे जाकर इसकी डेडलाइन ज़रूर आएगी कि इसके बाद फिर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे,
अभी, क्योंकि अगर हमने अभी अनाउंस कर दिया तो 2 दिन के अंदर इतना रश पड़ जाएगा, इतना शायद कोई वैक्सीनेशन सेंटर कंट्रोल भी ना कर पाए। तो इसलिए उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेडलाइन आगे जाके दी जाएगी। लेकिन अभी से तालीमी इदारे जितने भी हैं वो अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेशन कार्ड के लिए नोटिस देंगे, ताकि हम 1 महीने के टाइम के अंदर सारे वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो जमा कर लें। अच्छा, ठीक है तारिक शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आपकी एसोसिएशन के पास डेटा इस वक्त क्या मौजूद है कि असातिज़ा कितनी तादाद में हैं जिनको वैक्सीनेट कर लिया गया है, और फिर बाकी अमले की बात हो रही थी कि ख़ास तौर पे ड्राइवर्स का जिक्र आया था, उनके हवाले से आप लोगों के पास क्या डेटा इकट्ठा हुआ है, उनको कितनी हद तक, कितने फ़ीसद तक वैक्सीनेट करवा लिया गया? जी बिल्कुल, देखें 88% जो है वो टीचर्स फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बाकी जो 12% हैं वो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी अपने वक्त के साथ फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंडली ये है कि हमने कल मीटिंग में यही डिस्कस किया था कि जहाँ तक वैन ड्राइवर्स का काम है वो हम एक हद तक तो कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल्स के अंदर ऑथराइज वैन ड्राइवर, ऑथराइज वैन सर्विसेज के जो है वो लिस्ट जारी कर दें। लेकिन यहाँ एक मसला ये आता है कि कभी कोई रिक्शे वाला, कभी कोई मोहल्ले में एक पेरेंट होता है तो वो बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल ड्रॉप कर रहा होता है, तो वहाँ पर अब पेरेंट की जिम्मेदारी आती है कि वो इन सूरत हाल के अंदर ख़ुद मेक श्योर कराएं कि जो गाड़ी में लेकर जा रहा है कम से कम वो गाड़ी सैनिटाइज हो और वो जो ड्राइवर है वो मास्क पहना हुआ हो और वो वैक्सीनेटेड हो। क्योंकि ये वॉच करना शायद स्कूल के लिए मुश्किल होगा, लेकिन पेरेंट के लिए बहुत आसान है कि वो मेक श्योर करें कि बच्चा जिस तरह भी जा रहा है वो सेफ़ इन्वायरमेंट में स्कूल पहुँचे। ठीक है तारिक शाह साहब, ये भी बताइएगा कि सारे मामलात सिंध हुकूमत से वैसे तय पा गए हैं ना, खुशी खुशी सारे मामलात तय हो गए, अब किसी चीज़ के ऊपर कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई एतराज़ मौजूद नहीं है, या एतराज़ात अभी भी मौजूद हैं कुछ चीज़ों पर? नहीं, बिल्कुल देखें कोई एतराज़ात अब मज़ीद मौजूद नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद जो है वो सरदार अली शाह साहब ने हमें कॉल किया था और तमाम हमारी जो मसाइल थे, ग्रीवेंसेस थे, वो सब उन्होंने तहम्मुल से सुने और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ों पे एग्री किया जो हमने कही थी कि स्टाफ को बुलाने नहीं दिया जा रहा था, स्टाफ पहले से आना शुरू हो गया स्कूल्स के अंदर ताकि एकेडमिक सेशन प्लानर्स बन सकें। अब मंडे से इंशाल्लाह जब स्कूल्स खुलेंगे तो वही हम खैर 50% SOPs जो भी हैं, ये तो अब न्यू नॉर्मल है स्कूलों का, तो वो इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे और उससे हम एग्रीड भी हैं। और अब हमारे सिर्फ कंसर्न ये है कि तालीमी इदारे कंटिन्यूएशन के साथ खुले रहें, अब दोबारा बंद ना किए जाएँ, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूएशन जब आती है तो एक तालीम का तसलसल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो स्कूल्स हैं, जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम अगर स्टार्ट हुआ है तो ये कंटिन्यू रहे, ये इसमें कोई भी हलल ना आए। लेकिन जिस तरह से आपने बात की शाह साहब कि पेरेंट्स को जिस तरह 1 मंथ की डेडलाइन दी गई है, आप नहीं समझते कि इसको, इन चीज़ों को पहले से हल कर लेना चाहिए था, ना कि जब जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि इतना जोर भी दिया सिंध हुकूमत पे कि स्कूल्स खोले जाएँ, तो उससे पहले सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी, होमवर्क कंप्लीट करके फिर आपको स्कूल्स खोलने चाहिए थे। देखिए, पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना जो है वो ऑब्वियसली हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो हम तो सिर्फ हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। लेकिन तालीमी इदारों को खोलने की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि तमाम असातिज़ा वैक्सीनेटेड हों और आप तमाम SOP फॉलो करवाएं। वो हमने जब तक पूरा नहीं किया, जब तक तालीमी इदारे नहीं खोले। लेकिन अब मज़ीद डिले इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि तालीमी इदारे तमाम वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब SOP पे मुकम्मल अमल दरामद कराने की गारंटी भी दी गई है, तो इसलिए अब खोले जा रहे हैं। और डेडलाइन ये सिर्फ हमने अपने हद तक रखी है कि हम अपने मेक श्योर करें कि 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दें। हुकूमत ने कोई डेडलाइन नहीं दी है, तो ये मैं मेक श्योर करता चलूँ कि ये तालीमी इदारों के अपनी तरफ से एक डेडलाइन है। ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही, अच्छी बात है। तालीम का जो तसलसल हम देख रहे हैं कि बार बार किसी ना किसी तरह से टूट जाता है, किसी ना किसी तरह से ब्रेक लग जाती है, इसको ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अब इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा अगर वैक्सीनेटेड हैं, स्टाफ भी वैक्सीनेट हो रहा है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं बच्चों की तालीम के लिए। पेरेंट्स के थ्रू बच्चे भी कैरियर मतलब बन सकते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने आपको वैक्सीनेट कराएं ताकि उनके बच्चों का जो हर्ज हो चुका है इतना ज़्यादा तालीम का, वो अब ना हो और एक कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।